नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। वक्त हो चला है इंडिया के सवाल का और आज इंडिया के सवाल में फिर एक बार चर्चा नीट परीक्षा को लेकर। नीट यूजी का पेपर नई नवेली सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। पहले नीट यूजी के पेपर के लीक होने की बात सामने आई, फिर उसके बाद लगातार उस पेपर की प्रक्रिया पर हुई अनियमितताएं लगातार सामने आ रही है। कल नीट पीजी के पेपर को रद्द कर दिया गया, जिससे ये अंदाजा साफ लगाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए लगातार पेपर जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। आज उसी मामले को लेकर के सीबीआई ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सीबीआई मामले में जांच के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पेपर लीक मामले में सीबीआई की दिल्ली ब्रांच इसकी जांच करेगी। लेकिन इन सब घटनाओं के बीच सरकार ने कल बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को पद से हटा दिया और उनकी जगह पर प्रदीप सिंह खरोला को नए डीजी का प्रभार दिया गया है। लेकिन इन सब घटना के बीच विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। तमाम सवाल छात्र भी सरकार से कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार इन सभी सवाल और इन सभी हंगामों के बीच मात्र कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। Government has taken proactive steps to protect the interests of the students and to protect the integrity of the examinations conducted by NTA. We now have a new Director General to head the National Testing Agency. The government has also formed a high-level committee headed by Dr. K. Radhakrishnan, who is former chairman of ISRO. And this committee consists of experts from different domains. Dr. Randeep Guleria, who is former director of AIIMS, and Professor Ramamurthy from IIT Madras, Professor Aditya Mittal from IIT Delhi. People who are deeply involved with the conduct of the IIT entrance examinations and their reforms, they are present in this committee. And this committee will provide recommendations in two ways. और आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। पूर्व भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेबा खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे निपुण जी से, लेकिन उससे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। निपुण जी, चर्चा की शुरुआत करते हुए देखिए, हमारे देश में एक परंपरा बन गई है, कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, सियासत हो ही जाती है, सियासत कर ली जाती है। चाहे फिर वो छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कोई भी क्यों ना मुद्दा हो। आपको लगता है कि जो अब ये नीट पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे जो लगातार हो रहे हैं, छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत होनी चाहिए? यही है कि राजनीति महरूम में होती है, सही भी बात है। मैं मानता हूँ कि उसको मौका मिला है तो आएगा, ऐसा भी करेगा। इसमें कोई, मैं नहीं मानता कि राजनीतिक दलों से हम किसी भी दल से, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। हाँ, ये जरूर है कि मुद्दा है संवेदनशील। मैं एक बात पर रहता हूँ, अगर एक रचनात्मक की भूमिका नहीं, आप ठीक है सरकार के मुद्दों को आप उठाइए, लेकिन आप कोई ऐसा विकल्प भी तो सुझाइए कि अगर हम ऐसा करते हैं, या आप कोई सुझाव दीजिए कि अगर ये सुझाव आप लागू करते हैं, ये बात आप लागू करते हैं, तो उसके परिणाम ये होंगे, रिजल्ट ये होंगे। और जब कानून लागू हो चुका है और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो अब तो इसमें राजनीति की कोई बात उठती नहीं है किसी भी तरीके से। और रहा था जो एनटीए के चीफ थे, वो हटाए भी जा चुके हैं। और हम देखें कि सरकार की जो आपके 5 मेन ट्रिब्यूनल्स हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं, आपका यूपीएससी भी है, आपका एसएससी है, बैंकिंग के लिए है, रेलवे बोर्ड है, इसके अलावा आपका एनटीए है। तो ऐसा थोड़ी कि सारी एजेंसियों में गड़बड़ है। एक में गड़बड़ी सामने आई, ठीक, एसएससी में भी कुछ गड़बड़ियों के आरोप है, लेकिन सरकार के पास यूपीएससी जैसा एक आयोग है जो बहुत बेहतर तरीके से एग्जाम कराए हैं, आज तक किसी तरह का आरोप नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जब हम इस प्रकार का एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो सरकारी सभी संस्थाओं पर जो इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है, उन सबके ऊपर एक संदेह का वातावरण उत्पन्न होता है। और जो मैं समझता हूँ कि देश के लिए बेहतर नहीं है। ये बात जरूर है कि विपक्ष ने आवाज उठाई, छात्रों के साथ मिलकर उठे, इससे सरकार को सचेत किया, सरकार को
और ज्यादा जागरूक होकर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। और हम देख भी रहे हैं कि 9 दिन के अंदर एनटीए ने 3 परीक्षाओं को रद्द किया। ये उसी का एक परिणाम है कि प्री एक्टिव मेजर सरकार के द्वारा लिए गए, एनटीए के द्वारा लिए गए, फिर प्रमुख को बैठाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष ने अच्छा काम किया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो निगेटिव इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है उसके बजाय अगर थोड़ा सा रचनात्मक विपक्ष हो, मतलब थोड़ा आप विकल्प सुझाइए कि आप ऐसा कर लीजिए सर, आप ऐसा कर लीजिए, सरकार के साथ विकल्प दीजिए, तो इससे भारत आपको संजीदा विपक्ष के रूप में लेगा। अच्छा सर, ये बताइए अब तक सरकार की तरफ से जो जो कदम उठाए गए हैं, क्या वो कदम सभी सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए, मैं कानून की तो तारीफ करूंगा। जो भी कानून लागू हुआ है, जो 21 जून से लागू हुआ है, हालांकि मैं मानता हूं विलंब हुआ है, क्योंकि ये फरवरी में आपका तैयार हो चुका था। 12 फरवरी को उस पर प्रेसिडेंट ने साइन कर चुके थे। लोकसभा राज्यसभा पहले इस बिल को पास कर चुकी थी। तो अगर ये कानून पहले लागू हो जाता तो और बेटर रहता। शायद इस प्रकार के जो मसले भी आए हैं इन पर भी कानून लागू होता, सजा मिलती। कानून बड़ा शानदार है, क्योंकि जो अपराध को माना गया है, गैर जमानती वारंट है, समन योग्य आपका वारंट इसमें जारी किया गया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति शिकायत एक बार कर दे और फिर चाहे कि वो वापस लेना चाहे तो वापस भले ले ले, लेकिन केस वापस नहीं होगा, उस पर केस चलेगा। तो कानून बड़ा शानदार बनाया गया है। जो एनटीए के हेड थे चीफ से उनको हटा दिया गया। सरकार ने ये भी कहा है कि जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो यही तो रूल ऑफ लॉ होता है। और फिर मामला जुडिशियल में चला गया, सुप्रीम कोर्ट इसे 5 जुलाई को सुनवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि मामले का इंतजार भी करना चाहिए। पर लेकिन हम ये कहें कि विपक्ष राजनीति नहीं करेगा, ये तो वही मुद्दा तो हर किसी को चाहिए, चाहे सत्ता पार्टी हो, सत्ता रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष मुद्दा ले। लेकिन मैं उसमें उम्मीद हमेशा ये करता हूँ कि विपक्ष जो है वो एक विकल्प सुझाए, एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाए, तो और ज्यादा लोग संजीदा लेंगे। कहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं लाभ लेने के लिए, तो वाकई में छात्रों की बड़ी चिंता है। क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा, राजस्थान में जब पेपर लीक हुए तब तो कांग्रेस इस मामले को नहीं उठाती थी। ठीक है, कांग्रेस वहां भी आपका कानून बना, बाद में कानून बना, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर तो उतना हाई हल्ला नहीं किया कि राजस्थान पेपर लीक हो रहे हैं। और भी राज्यों में हुए हैं। आप देखिए 5 साल में सभी राज्यों का रिकॉर्ड है, 50 से ज्यादा मामले हैं जहाँ पर पेपर लीक इस तरह के मामले हुए हैं। 41 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं सर। अगर आप पिछले 5 साल का जिक्र कर रहे हैं तो 41 पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में। बिल्कुल, तो मैं उसी बात करता हूँ। अलग अलग राज्यों के भी इसमें परीक्षा प्रणाली में बातें आती हैं, तो वहां भी बात उठानी चाहिए थी। तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति हो रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा विपक्ष का काम है मुद्दे उठाने चाहिए, बिल्कुल सरकार को गिरना चाहिए, लेकिन एक रचनात्मक विपक्ष की तरह, सकारात्मक विपक्ष की तरह। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जेबा खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जेबा जी, आपसे सीधा सवाल, विपक्ष की तरफ से सियासत की जा रही है, इतने संवेदनशील मसले पर क्या सियासत जरूरी है? अभी निपुण जी भी कह रहे थे विपक्ष को सुझाव देने चाहिए सरकार को, ना कि राजनीति करनी चाहिए। आप कैसे बोल सकती हैं कि जो इतना संवेदनशील मामला है, आप 24 लाख जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्राओं के भविष्य का सवाल है, इसमें अगर विपक्ष आवाज उठा दिए तो ये राजनीति है। तो ऐसे मुद्दे पर हमें क्या करना चाहिए? नहीं, आवाज उठाइए मैम, आपने गलत सुना। मैंने कहा आवाज उठाइए, लेकिन सुझाव दीजिए सरकार को। ये लोग सुझाव लेने के लिए तैयार कहाँ हैं? आपने अब तक उठाए, आपने कुछ सुझाव दिए? आप प्रोटेस्ट करते हैं, एक्स पर पोस्ट कर देते हैं, सरकार को घेर लेते हैं, सुझाव क्यों नहीं पोस्ट करते आप कुछ? आवाज कैसे उठाया जाता है? सरकार को हम फूलमाला ले जाके दे, सम्मान दे के बहुत अच्छा हुआ है आपके काल में, रोज परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। अभी नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ है, उस पर आवाज उठा ही रहे। यूजीसी का पेपर लीक हो जाता है, मतलब इसके लिए फूलमाला और बुके लेके जाना चाहिए। कैसे आपकी सरकार में तो कभी पेपर लीक हुए नहीं होंगे ना मैम? लेकिन ये रोज का ये रूटीन नहीं बन गया था। हर सरकार में कुछ कमी और बेसियां होती हैं, पर ये भाजपा में रोज का काम बन गया है। बिल्कुल, हम भी मानते हैं सरकार में कुछ ना कुछ कमी होती है। आपकी सरकार में भी पेपर लीक हुए। चलिए, बीजेपी आई, एनटीए का गठन किया, मानते हैं ये चीज, हम मानते हैं कि एनटीए में गड़बड़ी है और जब से गठन हुआ है तब से लगातार गड़बड़ियां हो रही है। लेकिन एक कदम उठाया गया था, सकारात्मक कदम उठाया गया, वो कदम गलत रहा। आपकी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया था? मैं ये बोली, एनटीए नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुकी है। और अब सरकार को देखिए ना, सरकार कभी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के क्षेत्र में गंभीर ही नहीं है। लैटरल एंट्री लेकर चले आए थे 2021 में, यह भी एक खिलवाड़ था। सरकार की कभी मंशा नहीं रही जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो डिजर्व करते हैं उनको पद पर जाए, सरकार में आए।
वो पास आउट करें। लेटरल एंट्री क्या है, हमारे बारे में तो बात ही नहीं की जाए। जो भी शिक्षण संस्थान है और जो देश आगे बढ़ रहा है शिक्षा के लिए, वो कांग्रेस की देन है। आप भी जहां से पढ़कर आई हैं मैम और यहाँ पर बैठी हैं, वो भी कांग्रेस की देन है। ठीक है, बीजेपी के नेता आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के नेता आलोक वत्स जुड़ चुके हैं। आलोक जी, क्या माना जाए, बहुत हड़बड़ी में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए आंचल जी, इस वक्त ये वक्त त्वरित कार्रवाई करने का है और उस लिहाज से हम एक के बाद एक कड़े कदम उठाते चले जा रहे हैं। और रही बात इसके नेक्सस की, तो ये बहुत पुराना रोग है। तो मैं जेवा खान जी को बता दूं कि 1997 में पेपर लीक हुआ था, तो उस समय किसकी सरकार? तो ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त सबको एकजुट होकर ये जो कैंसर रोग फैल गया है पूरे प्रदेशों में, इसके विरुद्ध क्या कड़ों से कठोर कदम उठाया जा सकता है, क्या उचित कार्रवाई की जा सकती है जो इसको रोका जा सके। ये वक्त उस चीज के लिए है, न कि एक दूसरे पर दोषारोपण का। हमारे समय में नहीं हुआ तो उनके समय में हुआ, उनके समय में नहीं हुआ तो हमारे समय में हुआ। देखिए 35 लाख युवाओं का, बच्चियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। अगर 5 की भी एक फैमिली है तो 1.5-2 करोड़ फैमिलीज इससे त्रस्त हैं। और ये देश की धरोहर है, ये आने वाले भविष्य हैं। अगर इनके साथ इस तरीके की घटना हुई, यही सवाल है कि ये बच्चे आने वाला भविष्य है और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एनटीए का गठन जब से हुआ है, 2018 में एनटीए का गठन हुआ, तब से लगातार पेपर लीक होते हैं। औपचारिक रूप से 2018, 1 मार्च 2018 को घोषणा की गई थी औपचारिक रूप से एनटीए की। सर देखिए, जब से गठन हुआ है 2017 आप बोल रहे हैं, 1 मार्च 2018 को औपचारिक रूप से घोषणा हुई थी। जब से भी घोषणा हुई है तब से लगातार एनटीए में पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। अब तक क्या क्या कदम आपकी सरकार ने उठाए हैं? अब मान रहे हैं, अब हम मानते हैं कि अब कदम उठाए जा रहे हैं, कमेटी का गठन किया गया, लेकिन तब से क्या क्या कदम अब तक उठाए गए हैं? देखिए, हमने लगातार के विरुद्ध कार्रवाई चालू रखी है, लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, वो कानून इतने कड़े नहीं थे, उनमें प्रावधान ऐसा नहीं था और ये लोगों का मन बरसा गया। इसकी नेक्सस सारे जगह फैलती चली गई। ये कैंसर मेटास्टैटिक्स का रूप धारण कर लिया, ये सारे प्रदेशों में पहुंच गया और मुख्यतः बिहार, गुजरात और हरियाणा में इसकी मेन कड़ियां हैं। बिहार में तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर रंजीत डॉन है, वो पिछले कितने वर्षों से कितनी बार जेल गया, कितनी बार जेल से बाहर आया। बिहार में आप ही की सरकार है ना सर? और ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम 20 वर्षों से वो बिहार में सक्रिय है और उसको तो एक पार्टी ने लोकसभा का टिकट भी और आपकी सरकार कब से है बिहार में, ये भी तो आपको पता है ना? अभी हमारी सरकार तो अभी आई है कुछ दिन पहले, इसके पहले थी, इससे पहले भी आपकी सरकार थी गठबंधन में। सर कैसी बात कर रहे हैं, आपकी अभी आई है, पहले आपकी सरकार नहीं थी क्या? आपने पूछा कि कब से है, मैंने कहा अभी आई है और पहले भी थी। मैंने ये थोड़ी कहा कि पहले नहीं थी। 17 साल हम थे नीतीश बाबू के साथ गठबंधन में, सरकार में। बात को, लेकिन मैंने कहा ना, एक नेक्सस है, एक ऐसा ग्रुप है माफियाओं का, इसके तार सब जगह सक्रिय है, सारे प्रदेशों में इनका नेटवर्किंग है और अब वो नेटवर्किंग ज्यादा मजबूती से काम कर रहा है। जब कभी भी जहां भी देखिए पेपर लीक हो जाता है। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा 26 बार। देखिए, आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और अब आपने राजस्थान का जिक्र कर दिया। जैसे ही आपकी पार्टी की तरफ से राजस्थान का जिक्र किया जाता है, तुरंत सियासत शुरू हो जाती है। सर राजस्थान का जिक्र करके सियासत तो आप भी कर रहे हैं ना? अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। मैं यही कहता हूँ, सही है, ठीक है सर, सब राज्यों में ये काम होता चला आया है और इनके नेक्सस, इनकी जड़ें सब जगह मजबूती से, वही हम कह रहे हैं, सब जगह जड़े हैं, हर राज्य में जड़े हैं। काम क्या किया जा रहा है, कदम क्या उठाए जा रहे हैं, अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं?
इसकी कमर को तोड़ने के लिए सारे राजनीतिक दल को एकजुट होकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए और अपना सुझाव देना चाहिए। रही बात हमने क्या किया है, हमने एनटीए का महानिदेशक बदल दिया, हमने कमेटी बदल दी। अब बदला है ना सर अब बदला है ना। पेपर लीक या फिर एनटीए पर सवाल अभी नहीं उठे हैं, जब से गठन हुआ तब से लगातार सवाल उठते रहे, हमेशा एनटीए चर्चा में रहा है। आंचल जी, ब्रिज तभी क्रॉस किया जाता है जब उसके पास आते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपके घर में पाइप लीक हो जाएगी, आपके घर में पाइप कोई लीक हो रही है, छोटा सा उसमें छेद हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकल रहा है, आप तब रिपेयर करेंगे? पूरा पाइप टूट जाएगा तब रिपेयर करेंगे? मैंने कहा ना, हमने जो कदम उठाए थे वो कारगर नहीं हुए, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। हमने सारे कड़े कानून अभी लिए हैं, कानून में बदलाव किया है, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया है और एनटीए की पूरी टीम बदल दी है। सर आप सवाल नहीं समझ पा रहे, अब किया है ना सब कुछ, अब से पहले क्यों नहीं किया, वो है सवाल सर। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी, ठीक है सर, आएंगे आपके पास, कारगर नहीं था, आएंगे सर आपके पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भुवन जी, राजनीति जरूरी है इतने संवेदनशील मसले पर? मुझे लगता है अगर देश के भविष्य को बचाने के लिए और देश के नौनिहालों के जीवन को बचाने के लिए अगर सड़क में आना पड़ा और इसको मीडिया और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कहती है, राजनीतिक विश्लेषक साहब राजनीति कहते हैं, तो मुझे लगता है इस देश में ऐसी राजनीति की आवश्यकता है। आखिर राजनीति का उद्देश्य क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा। राजनीति का उद्देश्य तो यही तो है कि युवाओं के लिए कैसे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे इस देश को स्वास्थ्य मिले, यही तो लड़ाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही तो लड़ाई है। तो उसमें अगर हम कहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने अगर देश के युवाओं के साथ खड़े होकर आज सरकार को मजबूर कर दिया कि वो आज इसको परीक्षा को वापस कर रही है और कुछ कदम उठाने पर विवश हुई है, तो मुझे लगता है इस देश में ऐसी स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है। पहला विषय। दूसरा, आपने कहा था, एक आपने बहुत सुंदर पॉइंट दिया था आंचल जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ डिबेट करके। आपने एक विषय दिया कि सुझाव क्यों नहीं देता विपक्ष। मुझे वो प्रश्न बहुत अच्छा लगा। सुझाव इसलिए नहीं देता, याद है आपको मणिपुर 150 सांसद वहां पर जब धरने पर बैठे थे, इस सरकार ने क्या करा था, इस सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म करने का काम करा था, क्योंकि सरकार अहंकार में थी। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद 140 करोड़ लोगों ने इस सरकार का अहंकार को थोड़ा कम करने के अपना जो मैंडेट दिया है उस दिशा में काम हुआ है। आप बताइए, इस सरकार ने, मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल के सरकार हो गई है भाजपा की, 11वां साल चल रहा है। आप बताइए कितनी इन्होंने सर्वदलीय बैठक कराई? सर्वदलीय बैठक में तो हम लोग सजेशन देंगे या कहां पर सजेशन देने का, ये बताइए। क्योंकि ये लोग विपक्ष को सम्मान नहीं देना चाहते, ये लोग विपक्ष के साथ राजनीतिक चर्चा नहीं करने चाहते थे। एक वो राजीव गांधी थे, याद होगा आपको, राजीव गांधी जी, अटल जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, उनको सरकारी खर्चे पर विदेश भेजने का काम कहा। उन्होंने कहा जाइए आप देश का रिप्रेजेंटेशन करिए और अपना इलाज करा के आइए। ये विपक्ष के प्रति भावनाएं होती थी देश में, जो कि मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम में, मोदी सरकार के आने से इस भावना को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं। आप बताइए, शिक्षा मंत्री किस किस तरह की बात कर रहे थे, कह रहे थे नॉर्मल चीटिंग है। जब गिरफ्तारी हो रही थी बिहार में, तब क्या हुआ, तब उनको नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद एक अन्य राज्य में गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो उसको सामान्य चीटिंग बताते रहे और लगातार बचाव करते रहे एनटीए का। ऐसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की अभी तक क्यों उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं सौंपा? क्यों एक एनटीए के उनको हटाकर केवल खाना पूर्ति करना चाहती है सरकार? बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं। और एक मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आंचल जी, इस गुजरात प्रदेश की एक कंपनी थी, उसने यूपी पुलिस की परीक्षा लीक कराई, लीक हुई, उनके कारण वो आज विदेश भाग गए उस परीक्षा, और गुजरात बेस्ड था उसका कनेक्शन। तो ये भी सरकार का जांच का विषय है। सरकार कैसे वो उनको ठेका दिया और कैसे इस सरकार, एनडीए की सरकार में वो विदेश भागने का काम करा उन्होंने, इस बात को भी देश जानना चाहता है।
और मैं कहना चाहता हूं, देश के नौजवानों पे जब बात आएगी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सड़क से सदन तक उत्तर प्रदेश में परीक्षा लीक का मामला उठाया। रोजगार सरकार देना नहीं चाहती, परीक्षाएं लीक कराकर नौजवानों के भविष्य खेलती है। और अब देखिए किस प्रकार वहां पर आत्महत्या हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पुलिस परीक्षा लीक हुई उसमें वर्षा जो फिरोजाबाद की बेटी थी हमारी, उसने आत्महत्या करने के काम करा। कन्नौज में ब्रिजेश पाल ने आत्महत्या करने का काम करा नौकरी ना मिलने से। ये सरकार, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। बहुत अच्छी बात कही आंचल जी आपने। ये तो मैं 2 ही उदाहरण दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के। पूरे देश में अगर आप ऐसे उदाहरण देखना चाहेंगी तो अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये सरकार युवाओं के प्रति हमें कहीं नहीं दिखता कि ये सचेत है युवाओं के भविष्य के प्रति, नौकरी के प्रति। क्योंकि ये आए जुमले करने के लिए थे। 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब नहीं दे पाए और जनता ने इनको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। वो 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी की, हमारे नेता की है। और हम लोग इसको सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे हैं। हमारे इंडिया गठबंधन के साथी भी इसको उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, लगातार एनटीए का बचाव क्यों किया जा रहा है? आलोक जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल पा रही है। अब एक बार बताइए, एनटीए का बचाव लगातार क्यों किया जा रहा है? ये सवाल न केवल विपक्ष का है बल्कि छात्रों का भी ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में सरकार है, एनटीए का बचाव लगातार कर रही है, एनटीए के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बचाव किया जा रहा है, क्यों? आप कैसे कह रही हैं? एनटीए के महानिदेशक को बदला गया। कब बदला गया सर? ये बचाव कार्य है? अच्छा, कब बदला गया सर? एनटीए के मेंबर्स को बदला गया, क्या ये बचाव कार्य है? कब बदला गया सर? सर कब बदला गया ये बताइए ना, कब बदला गया? मैंने आपसे कहा ना, अभी हाल फिलहाल में बदला गया। हाल फिलहाल में बदला गया। और सवाल कब से है एनटीए पर? पेपर लीक कब से हो रहे हैं? छात्र कब से आत्महत्या कर रहे हैं? मैंने आपसे अच्छा ठीक है, चलिए, आपने बदलाव कर दिया। एक सवाल और, आपने बदलाव कर दिया जैसा आप कह रहे हैं। शायद आपने मेरी बातों का संज्ञान नहीं लिया। मैंने कहा जो पूर्व में हमने कार्रवाई की थी वो शायद समुचित नहीं थी, पूरी तरीके से कारगर नहीं था। अब हमने और भी कड़े प्रावधान लेकर आए हैं जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। देरी हो गई सर कड़े प्रावधान लाने में? देर हुई है लेकिन दुरुस्त होकर आई है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, डीजी का बदलाव कर दिया जाए, सचिव बदल दिए जाए, अधिकारी बदल दिए जाए, क्या उसके बाद समाधान हो जाएगा? फिर कोई पेपर लीक नहीं होगा? साथ ही एक बात और, एनटीए के अंडर में जितने पेपर आते हैं वही क्यों लीक होते हैं? कभी यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ, आईआईएम का पेपर लीक नहीं हुआ? देखिए, ये बात कहना सही है, यूपीएससी, एमबीए, आईआईएम वगैरह के एग्जाम के पेपर लीक नहीं होते हैं। वहां पर व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर इसमें लचीलापन था, इसमें कुछ लूपहोल थे जिनका फायदा उठाकर ये लोग हावी हो गए और लगातार परीक्षा के पेपर्स को लीक करते रहे। अब हमारे संज्ञान में आया है, इसको हम पूरी कड़ी निगरानी में रख के ले जाएंगे। हमने सीबीआई इंक्वायरी भी का भी प्रावधान कर दिया है। अब जो भी चीजें तथ्य सामने आएंगी उस सारे पर कड़ी कार्रवाई करके और इसको दोबारा ऐसी चीजें न हो सके इसकी हम गारंटी करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कि आपकी गारंटी कितनी सक्सेसफुल होती है और आगे आने वाले वक्त में इस सब चीज़ों का पता चलेगा कि जांच इतनी देरी से क्यों हुई है। ये तमाम सवाल यहाँ पर फिलहाल उठे हुए हैं कि सरकार ने देरी कर दी है गठन करने में, टीम का गठन करने में, जांच करने में देरी कर दी है। सवाल लगातार सरकार से पूछा जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और नीट को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निपुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत निपुण जी आपसे ही करना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, सचिव बदले जा रहे हैं, डीजी बदले जा रहे हैं, अधिकारी बदले जा रहे हैं, सीबीआई का गठन कर दिया गया है, पहली एफआईआर दर्ज हो गई है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इन सभी कदम उठाने के बाद पेपर लीक के मसले पर रोक हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगा? क्या आगे आने वाले वक्त में पेपर फिर से लीक नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। मैं इसमें ये कहूंगा, देखिए, हम पूर्ण रूप से इतने कानून होने के बाद, इतने लॉ होने के बाद क्या अपराध रुक गए, सजा होने के बाद अपराध रुक गए। लेकिन कानून का अभाव होगा तो निश्चित रूप से मामले ज्यादा आएंगे। लेकिन जब कानून लागू हो गया और उसमें आप सजा के प्रावधान देखें
कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के मामलों में संलिप्त पाता है, इसमें 15 बातें बताई गई कि 15 आधारों पर माना जाएगा परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उनमें 3 से 5 साल तक की सजा, जुर्माना भी 10 लाख तक का, कोई अधिकारी संलिप्त पा जाता है तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ तक का जुर्माना, जिस सेंटर पे होगा उसका भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। तो मुझे लगता है कानून काफी मजबूत है और कानून से ही व्यवस्थाएं क्या होती है चुस्त दुरुस्त होती हैं। अब हम ये कहें कि कानून के बाद भी क्या नहीं होगा, भाई आप भी देखें सड़क पर बहुत सारे आपके देखेंगे, आपके रूल होंगे, नियम होंगे, लेकिन तब भी कानूनों का लोग उल्लंघन करते हैं, उनके चालान करते हैं। तो कानून होना चाहिए, कानून से चीजों को ठीक होने की एक बेहतर स्थिति बनती है। जिस प्रकार के मेजर सरकार के द्वारा लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि एक बेहतर मेजर है। ये थोड़ा और पहले, जैसा आप पहले बोल रही थी, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि थोड़ा पहले हो गए होते। मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 बात और टिप्पणी करना चाहूंगा। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी लेटरल एंट्री के बारे में, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस प्रवक्ता क्या जानते हैं लेटरल एंट्री क्या होता है और इसका फायदा क्या होगा, या ऐसे ही केवल सिविल सर्विस के बारे में टिप्पणी कर दी? अगर ऐसा कर दिया तो मुझे थोड़ा सा जेवा खान जी ये बताएं कि यूपीएससी के अंदर सीसेट कौन सी गवर्नमेंट लेकर आई थी, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सी गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसका कितना भारी विरोध छात्रों के द्वारा किया गया था, उनको 2011 में ये भी जानकारी नहीं होगी। और मैं सपा के प्रवक्ता पर टिप्पणी कर दूं, ये वही सपा पार्टी है ना जो 92 में जब कल्याण सिंह ने लागू किया था कि बिल्कुल हम नकल नहीं होने, उसके अध्यादेश जारी किया था, और जब 93 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उन्होंने उसको रद्द करने की बात की, हम वापस लेंगे, और फिर वापस भी ले लिया था। तो नकल करवाने वाली पार्टी अगर आज इस प्रकार का ध्यान देगी कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, तो मुझे समझ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, राजनीति करना गलत बात नहीं है। विपक्ष ने मुद्दा उठाया, मुझे लगता है उससे सरकार दबाव में भी आई। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भुवन जी से भी जवाब लेंगे, जेबा खान से भी जवाब लेंगे। सबसे पहले जेबा जी आप बताइए। देखिए अभी हमारे जो जेबा जी से ले लेते हैं भुवन जी पहले। निपुण जी बोल रहे हैं, सभी के गलती को नोट कर रहे हैं और बता रहे हैं उनका, पर इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना इनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। जब सवाल पूछिए गलतियों पर, मुझे आप बताइए ना लेटरल एंट्री क्या है और लेटरल एंट्री का इतना विरोध क्यों हुआ था? आप लोगों की तो मनसा है कि बैकडोर से जो डिजर्व नहीं करते उनको घुसाया जाए। हाँ जी, आपका तरीका ये ना, हमने कहा शर्म नहीं आ रही है। शर्म मेरे को क्यों आएगी शर्म? मैं तो आपने लेटर एंट्री का जिक्र किया तो मैंने आपसे पूछ लिया, जो देश के विकास में अगर कोई चीज ठीक हो रही है आप उसका विरोध कर रहे हैं। सीसेट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, आपको पता है सीसेट बोल देंगे कुछ नहीं, पता कुछ है नहीं। आपने मुझसे कहा लेटर एंट्री का, मैं तो जानता हूं। ठीक है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, देखिए ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। निपुण जी आपसे जवाब लेंगे, ठीक है? पहले जेबा जी को सुन लेते हैं ना। निपुण जी आपको पूरा समय दिया गया ना आपका। निपुण जी देखिए, एक एक करके अगर बात रखेंगे ना समझ में आएगी। अभी बोल रही थी ना कि आप लोग कुछ सुझाव दीजिए, तो ये इनका हाल है। ये तो विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते। वे तो किसी पार्टी से नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए ना। मैं जान रही हूँ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, बात एक ही है। वो नाम के लिए राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर है। तो आप बोल रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि ये लोग कभी सुझाव नहीं सुनना चाहते हैं। और मैं तो भारत का सपोर्टर हूँ। लेटरल एंट्री का विरोध सरासर गलत है। ये राष्ट्र के हित है। अगर किसी व्यक्ति ने प्राइवेट सेक्टर में 20 साल, मैं आपको बताऊंगा ना, आप सुनेंगे, आपको आरोप लगा दी मेरे को, मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कह दी, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता कह दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। आपने लेटरल एंट्री का जिक्र किया तो मैंने पूछ लिया, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने मेरे को चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने मुझे कह दिया शर्म। मैंने आपसे पूछा लेटरल एंट्री क्या होती है, आपका जवाब नहीं है, बस सुन लिया एक शब्द कहीं सुन लिया, जानकारी के बगैर बोल देना है। चलिए ठीक है, ठीक है, नेशनल चैनल बैठिए जेबा खान जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है। भुवन जी ठीक है, जेबा जी आएंगे आपके पास, आएंगे जेबा जी। देखिए आपको समय दिया गया, आपने चिल्लाने में समय गवा दिया अपना, फिर एक बार दिया जाएगा। ठीक है, अब रुक जाइए, भुवन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भुवन जी से भी सवाल थे ना निपुण जी के। नहीं, मुझे जो समय दिया गया उसमें कौन बोल रहा था आपको पता है? मुझे बोलना दिया गया। मैंने तो कहा, दोनों से ही कहा ना मैंने कि एक एक करके बात रखिए तभी समझ में आएगी, लेकिन चिल्ला चिल्ली करनी है। ठीक है, आपको 30 सेकंड दिए, ठीक है 30 सेकंड दिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बता रही हूँ कि भाजपा कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर गलतियां उनसे होती हैं तो माफी मांगने के बजाय, गलतियों को ठीक करने के बजाय, पंडित नेहरू ने क्या किया? आपके संग
एग्जामिनेशन रद्द होता है, स्टूडेंट दूर दूर से पूरे देश से वहां पहुंच जाते हैं, पैसे खर्च करके, फॉर्म भर के, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा उन्हें। इसके लिए सरकार गंभीर नहीं है और बेहद निंदनीय और शर्मनाक है कि हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खेल रही है और ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष को ही उल्टा सिखाते हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को, ठीक है जेबा जी, और ठीक है, कमजोरियों को सुधारने के बजाय। ठीक है, सवाल लेंगे। आपने जो सवाल किए वो पूछेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले भुवन जी। देखिए, अभी निपुण जी ने 90 के दशक के कल्याण सिंह जी की सरकार का उदाहरण देके हम लोगों पे प्रश्न करने का काम करा है। मैं बहुत नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ इनसे पूछना चाहता हूँ, ये 34 साल पहले की जो बातें हैं वो आज को छुपाने के लिए अगर ये प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार है देश में और 7 साल की योगी सरकार है, जो लगातार हमारा उत्तर प्रदेश परीक्षा लीक प्रदेश बनते जा रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप उन युवाओं के साथ खड़े हैं जिनकी परीक्षाएं लीक हो रही? कोई भी सरकार है, अगर कोई चेंज होती है, इसीलिए तो चेंज होती है, उसमें कोई कमी होती है। आज भारतीय जनता पार्टी जो उनका रसातल पे गई है उत्तर प्रदेश में, वो इसीलिए तो गई है, वहां लगातार परीक्षा लीक हुई। और किसने उठाने का काम करा, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, केवल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उस बात को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करा, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का यह ह्रास हुआ है। आज हालत ही है, आज जवाब जो बनता है ना, आज जवाब बनता है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार से। उत्तर प्रदेश की अगर परीक्षा लीक होती है तो योगी सरकार से। हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हम कह रहे हैं, अगर आप इसको राजनीति कहते हैं, हम ये राजनीति करेंगे, हम समाजवादी लोग हैं, हम इस देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ मजबूती से हमारा संगठन खड़ा है, हमारे नेता अखिलेश यादव खड़े हैं। संगठन को मजबूती के साथ, छात्रों के साथ खड़े होने का पूरा हक है, लेकिन हमारे यही सवाल हमारा यही है कि राजनीति क्यों, सुझाव क्यों नहीं? ठीक है, निपुण जी से जवाब ले लेते हैं। निपुण जी से पहले एक बार आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, अभी जेबा जी ने सवाल उठाया है कि भाजपा जो है जिम्मेदारी नहीं लेती है। अगर हमने जिम्मेदारी नहीं ली तो इतने बदलाव किसने किए? जेबा जी की पार्टी ने किया या हमारी पार्टी ने किया? इतने भी बदलाव हुए हैं और बदलाव, अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आप अपने साथी को भी तो समझा देते ये बात। मेरे कोई साथी नहीं है, उन्हें जानता भी नहीं हूँ कौन है वो। आपके साथी जो भाजपा का सपोर्टर थे उनको भी तो बता मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। ये रूल कुछ और और आपके लिए कुछ और, ऐसे कैसे? देखिए जेबा जी, आपको समय दिया गया था ना, जेबा जी दिया गया था ना, भरपूर समय दिया ना आपने, और मांगा 30 सेकंड और एक्स्ट्रा भी आपको मिली ना, समय दिया ना। देखिए ठीक है, दोबारा आपके पास आएंगे, परेशान तो खैर नहीं किया गया आपको, लेकिन एक बार फिर से आएंगे। जेबा जी, अभी आपका ही सवाल था ना कि भाजपा जिम्मेदारी नहीं लेती, उसी का जवाब ले रही हूँ ना। आप बीच में बोलेंगे तो जवाब कैसे सुना जाएगा? यही बात तो इन्हें भी समझ में आनी ठीक है, समझा देंगे, यही बात उन्हें भी समझा देंगे, उन्हें भी बोल देंगे, और बोला भी गया था। अब अगर आप चुप हो जाए तो हम जवाब ले लें। थैंक यू। आलोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए, मुझे मालूम है कांग्रेस के लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो जहां भी काम मिलता है वो भरपूर काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जेबा जी इस डिबेट में भी कर रही हैं। मेरा उनसे निवेदन है, कृपया मुझे बोल लेने दें। देखिए, अगर हमने जेबा जी, अभी तो मैंने आपको समझाया, अभी तो आपने कहा कि ठीक है ले लीजिए जवाब, फिर बोलने लग गई। देखिए, आप सुनिए तो सही, वो बोलेंगे, सवाल उठाएंगे, आप जवाब दीजिएगा ना, समय दिया जाएगा, लेकिन बीच में टीका टिप्पणी करने से तो कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर डॉक्टर भुवन जोशी भी बैठे हुए हैं, वो कहाँ आपके जैसा कर रहे हैं? वो भी तो अपोजिशन के लोग हैं, लेकिन कितनी शालीनता से। चलिए ठीक है, आलोक जी आप जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि जितने भी अभी कठोर कदम उठाए गए हैं, किस पार्टी, हमारी पार्टी ने तो उठाया है, और ये सब स्टूडेंट के हक के लिए ही हुआ है ना। जितने भी कड़े कानून लाए गए हैं, जितने भी कड़े प्रावधान दिए गए हैं, जितना कड़ा जुर्माना रखा गया है, ये किसके लिए रखा गया है? कड़े कानून कौन से सर? एक कड़ा कानून बता दीजिए सर। आपने कड़े कानून का जिक्र कर दिया, एक कड़ा कानून मुझे बता दीजिए सर। सवाल आपका है, जवाब ले लेंगे, लेकिन मुझे एक कड़ा कानून आप बता दीजिए कि कौन सा कड़ा कानून कब लेकर के आया गया, कब लेकर के आया गया? सर सवाल ध्यान से सुनिएगा, कब लेकर के आया गया ये जरूर बताइएगा। कड़ा कानून कब लेकर के आया गया है? अभी लेके आया गया, यही। और पेपर लीक कब से हो रहे हैं सर? 2018 से। पेपर लीक तो 1997 से हो रहा है, तब से हो रहे हैं। एनटीए का गठन 2018 में हुआ, हम एनटीए को लेकर के चर्चा कर रहे हैं।
एनटीए के समय में हुआ है, बहुत हुआ है। एनटीए अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही थी, इस बात को तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? 2018 से सवाल उठ रहे हैं, 2024 आ गया सर। कार्रवाई हुई, लेकिन कहाँ हुई? कार्रवाई उतनी कारगर नहीं हुई थी। अब बहुत कठोर कदम उठाए गए हैं और उससे अब इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं इस बात की गारंटी करता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का पेपर लीक को अब दोबारा नहीं होने देगी। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। ठीक है, निपुण जी आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं थोड़ा सा बस ये कह रहा था कि जब हम बात करते हैं ना कि आज स्टूडेंट के साथ में, ये तो कोई भी नहीं मानेगा कि बच्चों के साथ जो हुआ, पेपर लीक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इसको तो सभी स्वीकार कर रहे हैं, खुद सरकार भी स्वीकार कर रही है। सरकार ने जब ही तो अपने एग्जाम जो थे उनको कैंसिल किया, कानून को लेट हुआ पर लागू किया, सीबीआई जांच की इसमें बात कही, शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा कि गड़बड़ी हुई है, तो स्वीकार कैसे किया जाता है? ऐसा थोड़ी होगा कि तुम नेगेटिव इन्वायरमेंट पूरा बना देंगे। तो मैं ये नहीं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ, लेकिन एक बात सोचने वाली बात ये है कि जो बच्चे हैं, आज जो आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, जितने पेपर लीक हो रहे हैं, वो 20-20, 22 साल के बच्चे आपके एग्जाम दे रहे हैं। नीट का एग्जाम देंगे वो 16 साल 17 साल का बच्चा एग्जाम देगा। लेकिन जो बच्चे आए हैं, ये कहीं ना कहीं पिछली सरकार के कार्यकाल में पढ़ के ही तो आए हैं। हम इस बात को तो नकार नहीं सकते ना, ये नहीं कह सकते कि जो शिक्षा का पूरा ठिकाना केवल बीजेपी को छोड़ दें। जब हम ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में इस प्रकार के मेजर्स लिए गए, आपने 30 साल पुरानी बात कर दी, उस 30 साल की परीक्षा प्रणाली से मैं भी जुड़ा हुआ था, मैं भी उससे पढ़कर निकला हूँ। तो जब उस प्रकार से आपने बीजारोपण किया, उसका परिणाम आज आपको दिखाई देगा। और केवल आज एक पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर दें, पार्टी सारी दोषी है क्योंकि सभी के साथ ये घटनाएं हुई हैं। आज हम चिल्ला के भले कुछ भी कहें, पहली बात। दूसरी बात, समाज भी इसमें दोषी है कि पेपर लीक कराने वाले कौन है? जो भी बच्चे अपने लिए पैसे देकर पेपर खरीद रहा है, वो भी तो दोषी होगा, उसको तो दोषी मानना पड़ेगा। लेकिन तो सर आपने एक चीज देखी, जिन बच्चों को आंसर सीट मिली, आपने अगर ध्यान दिया हो, जिन बच्चों को आंसर सीट मिली उनमें गरीब परिवार का कोई बच्चा नहीं था। मैं वही नहीं, देखिए अब इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है, दोषी कोई भी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई भी हो, दोषी है, चाहे वो गरीब। अच्छा, बच्चे तो कोशिश करते ही है ना, बच्चे तो कोशिश करते ही हैं कि उन्हें पेपर मिल जाए, क्वेश्चंस पता चल जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सरकार उन्हें पेपर ही दिला देगी। लो बच्चे को चाहिए, क्योंकि बच्चों को आंसर्स नहीं पता है, पढ़ाई नहीं किया, तो लीजिए पेपर ले लीजिए, पैसे दीजिए। सरकार की गलती है, बिल्कुल गलती है, लेकिन मैं मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि समाज का भी एक नैतिक पतन है कि समाज भी इस बात को क्यों पेपर ले रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। सरकार की तो गलती है, क्योंकि मैं मानता हूं नैतिकता से चीजें बदलती नहीं है, चीजें बदलेंगी कानून से, चीजें बदलेंगी दंड से, चीजें बदलेंगी आपकी जांच से, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन पूर्ण रूप से अगर कोई ये कहे तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, एक शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इस प्रकार से नैतिक शिक्षा दी जाए कि गलत साधनों का प्रयोग करके आपने परीक्षा पास भी कर ली, फिर बाद में आपका भविष्य क्या होगा? आप कहीं पर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप कहीं अच्छी जगह पहुंच नहीं पाएंगे, वहां बाहर हो जाएंगे। तो मैं मानता हूं कि परीक्षा को लेकर जो बच्चों का संवेदनशील मुद्दा है, इसमें ये नहीं कि मेरी पार्टी में हुआ, तेरी पार्टी में हुआ, इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। और राजनीति के साथ साथ मैं कहूं सभी पार्टियों को एक सकारात्मक सुझाव, एक पॉजिटिव आइडिया कि भाई ऐसे ऐसा कर सकते हैं। और मैं बहुत विपक्ष का कहना तो ये है ना सर, सकारात्मक सुझाव के लिए एक बैठक होना जरूरी है, बैठक नहीं हो रही है, विपक्ष तो ये कह रहा है। आप इतने सारे आरोप लगाते हैं मीडिया में आकर, आप उसी से आरोप एक सजेशन दे दीजिए कि भाई ये हमारे को सजेशन है, ठीक है, जवाब ले लेते भुवन जी। देखिए आप ही कह रहे थे ना कि सर्वदलीय बैठक नहीं होती है, ठीक है जवाब ले लेते भुवन जी। आप ही कह रहे थे ना सर्वदलीय बैठक नहीं होती है, मीडिया के सामने आप आकर कितने आरोप लगाते, एक सुझाव भी दे दीजिए। मैं निपुण जी की बात का जवाब दें। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बिल्कुल सजग थे। वो कैसे सजग हो सकते हैं गिरफ्तारियां होने के बाद भी? क्योंकि मैं लगातार ये डिबेट आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से लगातार वो ये कहते हैं एक सामान्य एक जैसे एक नकल होती है उस तरह से ये हुआ है, कुछ ने कोशिश करी है। ये इस तरह का विषय नहीं था, बड़ा गंभीर विषय था। वो लगातार डिनाई करते रहे कि इस तरह की परीक्षा लीक हुई है। और जब कोर्ट का
कोर्ट ने इस विषय का संज्ञान लिया, जब पेरेंट्स और स्टूडेंट कोर्ट में चले गए और तब जाके उनको मजबूर होकर लेना पड़ा। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कटघरे में देश के शिक्षा मंत्री भी हैं, अगर वो दूसरे एनटीए के संस्था के अध्यक्ष का इस्तीफा करवाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी उंगली उठती है कि वो शिक्षा मंत्री रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए। आपने जो प्रश्न मुझसे करा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, लगातार अब सदन में आप सर्वदलीय बैठक होगी, हमारे नेता, हमारे 37 विधायक, 37 सांसद वहां पर हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे 111 विधायक हैं। निश्चित तौर पे जब सरकार आमंत्रण देगी, समाजवादी पार्टी युवाओं के हित में सरकार आमंत्रण देगी, वो तो कहा ही जा रहा है कि सरकार आमंत्रण देगी, आपकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि सरकार आमंत्रित करती नहीं है, बैठक होती नहीं है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर विपक्ष इतना ही सुझाव देने वाला है, अगर विपक्ष के पास इतने ही सुझाव है, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके निशाना साधते हैं ना सरकार पर, वहीं पर एक सुझाव क्यों नहीं पोस्ट कर देते? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार विपक्ष का सम्मान करने जाती तो इस देश का जो काला इतिहास 150 सांसदों को 150 सांसदों को एक ही दिन बर्खास्त करने का था, तो इनका अड़ियल रवैया दिखा जाए। ये सरकार तो अहंकार की सरकार है, एनडीए की सरकार। इस सरकार का अहंकार कम हुआ है। मैं निश्चित तौर पर बोल रहा हूं, 140 करोड़ के लोगों ने इनका अहंकार तोड़ने का काम करा है। निश्चित तौर पर इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो सीटें आई है, लगातार हम लोग परीक्षा लीक पर सरकार को घेरा, सड़क में घेरा, सदन में घेरा। ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ हम लोग खड़े हुए और युवा हमारे साथ खड़ा हो गया। और निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल, एक जिम्मेदार चैनल आपका है, जब कभी आप सरकार की ओर से, चाहे वो देश की संसद की ओर से हमारे नेताओं को बुलाया जाएगा, हम लोग वहां पर भी इनको सजेशन देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी चाहेंगे तो हम वहां भी सजेशन देंगे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है वो विकास पर या मीडिया के सामने आकर के नहीं देंगे। देखिए, उसकी सरकार कहेगी तभी दिया जाएगा, लेकिन विरोध सरकार के बिना ही कर लिया जाएगा। सरकार बोले या ना बोले, विरोध करने के लिए हम सड़कों पर उतर जाएंगे। आंचल जी, सरकार अपने विपक्ष का सम्मान करना कब सीखेगी? लोकतंत्र की क्या परिभाषा आप बताने का काम करिए मुझे। ये सरकार जो हठधर्मिता, इसकी तो हटानी है हठधर्मिता। ये विपक्ष के लोगों को सम्मान नहीं देते, विपक्ष के लोगों को पूछते नहीं है। सर्वदलीय बैठक की जो परिपाटी इस देश में थी वो खत्म कर दी इन लोगों ने। ये भी तो देश की परिपाटी को लेके आना है, लोकतंत्र को लेके आना। मैंने उदाहरण दिया था कि कांग्रेस के राजीव गांधी ने, बच्चों की बात कर लें सर जी, बच्चों के भविष्य की बात कर लेते हैं ना, उनके लिए सुझाव क्यों नहीं दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से? ये है सवाल। मैंने आपसे कहा है, सम्मान हो, आप तो यही रट लगा के बैठ गए हैं ना। सम्मान नहीं, हमें सम्मान नहीं चाहिए। हमें सर्वदलीय बैठक में हमको न्योता दीजिए, सपा के लोग बोलेंगे वहां पर, विधानसभा में भी बोलेंगे, लोकसभा में भी बोलेंगे, आप दीजिए तो सही। सरकार बचती है, सरकार चर्चा से बचती है, सरकार चाहती नहीं है। आलोक जी, सरकार चर्चा से बचती है क्या? क्यों नहीं विपक्ष को आमंत्रित किया जाता? क्यों नहीं एक बैठक बुलाई जाती? क्यों नहीं सुझाव लिए जाते? क्यों नहीं एक रणनीति तैयार की जाती? क्योंकि भविष्य जो है वो बच्चों का है ना, देश का ही तो भविष्य है। ठीक है, अब डॉक्टर भुवन जोशी ने इस तरीके की सुझाव दिया है तो बीजेपी इसको संज्ञान में लेकर जरूर बुलाएगी बैठक, सर्वदलीय बैठक बुलाएगी, तब उसमें पार्टिसिपेट कराया जाएगा। धन्यवाद साहब, आलोक जी, धन्यवाद। जेबा जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 10 घंटे पहले मात्र जो पेपर, जो एग्जाम को रद्द किया गया पीजी और नीट वाले, तो पता होगा कि बच्चे कितने दूर दूर से देश से आते हैं सेंटर पर एग्जाम देने, फॉर्म भरते हैं, उसमें सब तक नहीं होते हैं। बहुत कमजोर परिवार के भी बच्चे होते हैं, होटल का खर्च हो गया, ट्रेन का खर्च हो गया, आजकल फेयर भी ज्यादा है, पता होगा। तो ये सारा खर्च कौन उठाएगा? ये जो नुकसान है इसको कौन भरता? ये जिम्मेदारी भाजपा सरकार की नहीं बनती है कि जो बच्चे जो नीट और पीटी वाले एग्जाम देने के लिए आए थे और एग्जाम रद्द हो गया, इसका खर्चा दिया जाए। जो लगातार सिस्टम जो है फेल्योर चल रहा है, एक तो बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है और दूसरा इकोनॉमिकली भी डैमेज किया जा रहा है। तो ये खर्चे कौन उठाएगा? मेरी ये मांग है कि सरकार से कि जो बच्चों का खर्च है, कम से कम जो नुकसान हुआ है उसको भरा जाए। ठीक है जेबा जी, एक सवाल आपसे मैं कर लूं? आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लें, अगर आपको डिस्टर्ब ना लगे। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। पेपर लीक अभी हो रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि देश में पेपर लीक आज ही हुआ है, अभी हुआ है, 2024 में ही हुआ है। 10 साल से पहले का जिक्र किया जाए, 10 साल पहले का जिक्र किया जाए, आप थे ना सत्ता में, आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए थे ये जानना चाहती हूँ मैं। क्योंकि देखिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एनटीए का गठन किया, सोच सकारात्मक थी,
इसलिए गठन किया गया। हाँ, ये हम मानते हैं कि एनटीए में 2018 से ही गड़बड़ियां लगातार हो रही है, सवालों के घेरे में लगातार एनटीए है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाए गए थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कमियां सभी में होती हैं, गलतियां सभी में होती है, पर ये रूटीन नहीं बन जाता है। लेकिन भाजपा के काल में पेपर लीक का तो रूटीन ही बना हुआ है ना, पेपर लीक का तो रूटीन ही बना हुआ है। एनटीए का क्या गठन किया गया कि वो पेपर लीक कराए, इसलिए गठन किया गया। जो सिस्टम है एजुकेशन का उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए गठन किया गया। भ्रष्टाचार को फैला दिया जाए, इसलिए गठन किया गया। ये भाजपा के लेबोरेटरी से तैयार एक संगठन था और सबके मर्जी से, ताकि देश के बच्चे ना पढ़े, ना लिखे, ना सवाल करे। अच्छा, आप कहना चाह रही है कि एक सोची समझी साजिश थी एनडीए की, इसलिए एनडीए का गठन हुआ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। आलोक जी, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, न पढ़ेंगे बच्चे न सवाल करेंगे बच्चे। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। 20 साल पहले हमने क्या किया? अगर हम नहीं कुछ किए होते तो आज शिक्षा और इतना आगे हम नहीं बढ़े होते। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, 10 सालों में सिर्फ खोखला की है सारे सिस्टम को। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो कलम लेकर बैठते उनको मजबूर कर दिया गया है ताकि वो सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करे। अब देखिए ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, टोल टैक्स बढ़ा दिया गया हाईवे पर, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज। अब सिर्फ शिक्षा और पेपर लीक के बात नहीं है, हर क्षेत्र में। ठीक है, बाकी तमाम क्षेत्र का जिक्र अगले कभी और दिन करेंगे। फिलहाल आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, क्यों एनडीए की सोची समझी साजिश थी क्या एनडीए का गठन करना, ताकि ना बच्चे पढ़ेंगे ना बच्चे सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो सवाल भी कर लेंगे बीजेपी से, एनडीए से? देखिए आंचल जी, ये सरासर ये गलत बयानी है और ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। इतने एग्जाम तो कंडक्ट हुए हैं, इतने एग्जाम में बच्चे पास हुए हैं। हाँ, जहाँ गड़बड़ियां हुई है तो मैं मानता हूँ कि सरकार के द्वारा ये नाकामी हुई है, सरकार की फेलियर रही है, लेकिन अब हम उसको संज्ञान में लेकर कड़े प्रावधान के साथ, कड़े नियम के साथ। एनटीए में अब लगातार फेरबदल किया जा रहा है, पद बदले जा रहे हैं, व्यवस्थाओं पर इसका कितना असर आप मानते हैं कि कितना असर हो जाएगा? बहुत ज्यादा असर होगा और आप निश्चिंत रहिए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम इसके प्रति बहुत सजग है। हम बस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते अब, और इस काम के नहीं। जेबा जी का तो यही कहना है ना, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए एनटीए का गठन किया था। ये जेबा जी तो बहुत कुछ कह देंगी अगर हम बोले कि 3,82 अरब डॉलर का घोटाला कांग्रेस ने 60 वर्ष के अपने रेजिम में किया, फिर विषयांतर हो जाइएगा, घोटालों की बात आने लगेगी तो जेबा जी शायद हो सकता है डिबेट छोड़ के चली जाए। इसलिए कृपया उस चीजों को देखिए, हम लोग गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार बड़े नेता गलत के खिलाफ छोड़ के हम लोग भागते नहीं है। आप जो भी पूछते खड़े रहेंगे, गलत समझ रहे हैं। किसी केस इनके अशोक गहलोत जी बेल पे, सारे लोग जेल पे हैं, जिससे सब बातें ना करें वो नहीं देती है। अभी बात बच्चों की है, उसी पर सीमित रहे। हमने कड़े का प्रावधान किए हैं, कानून लाए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम इस स्थिति को कंट्रोल में ले लेंगे। ऐसी चीजों की सर, जो कार्रवाई हो रही है, धीरे धीरे जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बिहार और अब तमाम राज्य आ गए हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमाम राज्यों तक जांच की आंच धीरे धीरे पहुंचती जा रही है। आपको नहीं लगता जब तक पूरे मसले को लेकर के पूरी जांच होगी, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी, फैसला सुनाया जाएगा, कार्रवाई होगी, तब तक देर हो जाएगी? फिर बच्चों के भविष्य का क्या? उम्र तो निकल जाएगी ना, कब एडमिशन होगा, कब एग्जाम देंगे? आंचल जी, ये कोई बिजली नहीं है कि स्विच दबाई और पंखा चल गई। इस जांच में तो जो बच्चों का भविष्य दांव पर लगा उनके लिए फिर क्या कदम सरकार उठाएगी? बहुत गहरी उम्र बढ़ाई जाएगी, जो क्राइटेरिया रहता है एग्जाम का वो बढ़ाया जाएगा। अब आंचल जी सुन लीजिए, अगर आप हो गया है और लास्ट स्टेज में आ गया है, कोई धनवंतरी इस विश्व में नहीं है तो आपको एक गोली खिला के कह देगी कि आप स्वस्थ हो गए। ये अगर सच्चाई मानने के बराबर है, मैं इस चीज पे थोड़ी विलंब लगेगी, लेकिन हम पाताल से भी आएंगे। आरोपी है जो इसका मुख्य साजिश करता है और चीज को दफन करके ही हम दम लेंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आपने ये आश्वासन तो दिया कि इस पूरे मसले को लेकर के जांच होगी, अब आगे मामला नहीं होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है,
जब तक जांच होगी, तब तक मसले का समाधान निकलेगा, तब तक देर नहीं हो जाएगी क्या? फिर जिन बच्चों का भविष्य दांव पर लगा उनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? कुछ तो सोचा होगा ना उन बच्चों का भी। हम एग्जाम समय पर कराएंगे, तो चूक हो गई उसमें तो सुधार उस समय उस किया नहीं जा सकता है, लेकिन आगे कुछ ऐसा ना हो कि हम पूरी गारंटी लेने के लिए। ठीक है निपुण जी, आपसे जानना और समझना चाहेंगे कि एनटीए में जो अब फेरबदल हो रहा है उसका कितना असर व्यवस्थाओं पर पड़ेगा, बच्चों के भविष्य पर उसका कितना असर पड़ेगा, और जो फैसले अब तक लिए गए हैं क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं फैसले? देखिए बिल्कुल सही बात है, मैं इसको कहूंगा कि जो भी कदम लिए जा रहे हैं वो मुझे ठीक लग रहे हैं। बस मुझे एक जो थोड़ा सा अभी समस्या लग रही है कि जो उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के थोड़े जो मानक होने चाहिए तो वो थोड़े और क्लियर होते और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होते तो हम थोड़ा बेटर तरीके समझ पाते कि जो भी कार्रवाई अब होगी, यानी कि जो सुझाव दिए जाएंगे वो सुझाव किस तरह से दिए जाएंगे। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अगर वो जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है उसमें अगर यूपीएससी के जो आपके चेयरमैन है, मेंबर हैं, उनका भी अगर पार्टिसिपेशन होता, क्योंकि यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम हमारे यहाँ पर है जिस पर कभी किस तरह का कोई एलिगेशन नहीं रहा है, तो उनकी प्रणाली कैसी है, अगर उस प्रकार का कुछ संरचना में शामिल किया जाता तो ज्यादा बेटर मुझे लगता है रिजल्ट निकलता। और सब मैं वेट कर रहा हूँ कि जो उच्च स्तरीय समिति उसका जो संगठन बनेगा, उसका जो संरचना और ढांचा हमारे सामने आएगा तो हम उसका बेटर बता पाएंगे। लेकिन बाकी कानून मुझे अच्छा लगा है क्योंकि मैं देखा हूँ कि तीनों कि जो आपका कोई भी अगर लीक करता है किस तरह का, जो 15 मामले इसमें दिए गए हैं उनको मैं डिटेल से स्टडी किया। उसके अलावा जो आपका जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे उनके लिए भी पूरे प्रोविजन रखे गए हैं। जहां पर अगर इस प्रकार का सेंटर पर उसके लिए प्रोविजन रखा गया है वो सब बेहतर है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और भविष्य के लिए एक आधार बनना चाहिए कि इस प्रकार का नहीं होगा। और बाकी हम 5 जुलाई का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं 5 जुलाई को, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें क्या होंगी स्पष्ट होंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कीमती वक्त न्यूज इंडिया को देने के लिए। तो इंडिया के सवाल में आज नीट को लेकर के चर्चा की गई, तमाम सारे सवाल पूछे गए और बीजेपी नेताओं की तरफ से साफ साफ आश्वासन दिया गया है कि आगे शिकायत नहीं होगी छात्रों की तरफ से। छात्रों के भविष्य के लिए सही कदम अब सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे। अभी आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन आश्वासन कितना खरा उतरता है आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इंडिया के सवाल में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।